हेलो बच्चों, आज के दिन पे जहाँ पे इतनी वियर्ड न्यूज़ आई है कि मतलब मन बहुत अपसेट है, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है। तो बस जस्ट अभी शांतनु सर का लाइव अभी ख़त्म हुआ था, तो थोड़ा हमारा उधर टेक्निकल इशू हो गया था। तो चक्कर में हम लोग वेट ही कर रहे थे कि अगर बाय द वे शांतनु सर मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम तो सोच रहे थे कि वहीं जा करके ये न्यूज़ दे देंगे। बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप अपने थर्ड अटेम्प्ट के लिए जो हमारा साथ दे रहे हैं उसके लिए जरूर बनाए रखना, ठीक है। और इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि एनटीए ने एक अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले, ठीक है ना, एक FAQ लॉन्च करा है ताकि वो सारे क्वेश्चंस के जवाब जो अब तक हम दिया करते थे एज ए टीचर, वो उनकी तरफ से ऑथेंटिकेट हो गए। अब तक हम जितने भी जवाब देते हैं लगभग सारे के सारे जवाब सही देते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। एक एक करके फटाफट से, ज्यादा कुछ लंबा करे बगैर, तो हम लोग आपको एक एक करके बता देते हैं कि आखिरकार किन किन चीजों पर एनटीए ने अपनी तरफ से बोला है। रेडी भाई? बिल्कुल सर। तो सर सबसे ज्यादा पहले तो वही कॉमन सवालों की बात करें तो जो बच्चा सबसे ज्यादा पूछता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो ऑब्वियसली बात है, अगर देखा जाए तो कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के मेरा पहले भी स्टैंड ये था कि, और वो मेरे को लगता है कि शायद अभी भी एनटीए ने वही बोला है। एनटीए ने बोला है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को अप्लाई कर दें, और अगर बाय द वे आपका बन जाता है तो फिर तो आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर डालें, और नहीं बनता तो जो आपने जो अप्लाई करा है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है ना, वो डाल दें। और लेकिन उसके बनने के बाद में ये नहीं कि आपका काम खत्म हो गया। अगर बाय द वे आपका जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो डल गया, तो उसके बाद में आप उसकी फिजिकल कॉपी उस दिन जरूर लेकर गए जाएं जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई, हाँ, जिस दिन आप एग्जामिनेशन सेंटर होगा, एग्जामिनेशन सेंटर पे जरूर लेकर जाना। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना भाई। अब आते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट था सर, बच्चों काफी टाइम से आधार का ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें तो क्या उसके लिए सर ये ऑप्शनल कर दिया। वैसे तो अभी बच्चों को अपने नाम को 10th के मार्कशीट के हिसाब से भरना है, लेकिन आधार में अगर नाम अलग है तो उसको अपडेट करवा लेना है एग्जाम से पहले तक। सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि फिजिकली बच्चों को कैरी करके जाना भैया, अपडेटेड आधार कार्ड लेके जाना है, भूलना मत, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 जो सबसे कम का है, एक ये था कि काफी सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अभी मैं फॉर्म ऐसे ही भर देता हूँ, बाद में करेक्शन विंडो ओपन होगी तो देखी जाएगी। हाँ, तो करेक्शन विंडो क्लियरली होगी या नहीं होगी? उन्होंने बोला क्लियरली होगी, बट कौन सी फील्ड्स के लिए होगी ये भी डिसाइड नहीं किया। तो आप अच्छे से अभी फॉर्म भरें। अच्छा, इसका मतलब ये कि वो ये लोग जाते हैं कि आप प्रॉपरली फॉर्म भरे भाई, आप ये 2 बार ये आप एनटी पे मत छोड़ो कि आपको जो करना है अभी प्रॉपरली कर लो। और इन्होंने बोल्ड में लिखा है कि एक पब्लिक नोटिस भी जारी होगा जब करेक्शन विंडो ओपन होगी। अच्छा, जब करेक्शन विंडो ओपन पब्लिक नोटिस जारी होगा। अच्छा, उन्होंने शायद, मेरा ज्यादा ख्याल है, उन बच्चों को भी जवाब दिया जो ये सोच रहे थे कि जो 75% का क्राइटेरिया है वो किस में है, ठीक है ना। तो जिसमें उसमें पीसीएम तो मैंडेटरी है ही है, साथ में दूसरे 2 सब्जेक्ट के लिए उनको भर के देना है। सही बात, ठीक है ना। जैसे कई बच्चे सोचते हैं कौन सा वाला सब्जेक्ट, बेस्ट 2 वाला, बेस्ट ले लें, बेस्ट ऑफ 5 ले लें क्या? हाँ, तो लेना है जिसमें पीसीएम तो मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, और इसके अलावा सर कई बार ये भी दिक्कत आती है बच्चे की कि जो एक और इम्पोर्टेंट अपडेट था इसके अंदर, जैसे उसमें शायद एक अपडेट ये भी है, नेगेटिव मार्किंग को लेकर क्लियर कर दिया है। हाँ, नेगेटिव सेक्शन है, सेक्शन 20 में दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। नहीं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि बच्चे अपीयरिंग लिखें या पास लिखें। बिल्कुल है ना। जैसे कोई बच्चा अगर बाय द वे किसी एग्जामिनेशन के अंदर बैठ रहा है, ठीक है ना, जिसके अंदर वो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन 1 से या 1 से ज्यादा, तो फिर क्या बोला उन्होंने? सर उसको पास आउट लिखना है, क्योंकि वो रिजल्ट वहाँ पे उसको मेंशन करना होता है। अच्छा, और एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग उसको अपना इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट और मेन रिजल्ट दोनों साथ में दिखाना होता है। अच्छा, हाँ, तो अभी वो 1 या 1 से ज्यादा सब्जेक्ट में भी अगर वो इम्प्रूवमेंट भरा है तो उसको पास आउट ही लिखना है और अपने पुराने मार्क्स को वहाँ पे लिखना है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, एक सर ये भी था कि काफी बच्चों ने ब्लैक पेन से सिग्नेचर अपलोड कर दिए थे, तो काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे, तो वो भी क्लियर कर दिया कि चाहे ब्लू पेन से क्यों चाहे ब्लैक पेन से क्यों, दोनों एक्सेप्टेबल है, किसी से भी कर सकते हैं, बस प्रेस्क्राइब्ड साइज के अंदर होना चाहिए, जो हाइट और वेट है उसका ध्यान रखना। तो आपको दोबारा से सारी चीजों को फटाफट से रिवाइज कर दें। आधार अपडेट कराना है अभी थोड़ी देर के लिए। आधार कार्ड जो है वो आपका थोड़ा इधर उधर है तो ऑप्शनल भी चल जाएगा, लेकिन आपके जो भी 10th की मार्कशीट है उसे मिलाते हुए खेलना है। आपको ये नहीं करना कि भाई मेरे नाम की स्पेलिंग में ये था सर, इतना सा चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, जो सही है उसे कर देना, ठीक है। जितना हो सके एनटीए को प्रॉपर फॉर्म फिल करके देना, ज्यादा गड़बड़ की गुंजाइश मत करना। करेक्शन विंडो अगर ओपन भी होगी तो वो भी कुछ फील्ड के लिए होगी। आधार कार्ड की अगर बात करिए तो सर ऑप्शनल है आधार कार्ड, अभी उसका जो ऑथेंटिकेशन है वो ऑप्शनल है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट में क्या है?
कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर इशू नहीं होता है हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो भी अपना अप्लाई किया है उन्होंने, हाँ, तो रिसिप्ट आया, वो रिसिप्ट का नंबर यूज कर ले। लेकिन जैसे सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको, वो वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पे लेकर एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको आधार कार्ड भी लेकर जाना है, आपका अपडेटेड, आपका सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है, ब्लू पेन ब्लैक पेन दोनों से टिक करना है। नेगेटिव मार्किंग अगर हो रही है तो वो दोनों सेगमेंट में हो रही है, सेक्शन ए सेक्शन बी में हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और अगर अपीयरिंग या पास का तो उसको पास भरना करो, एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में वो रीअपियर कर रहा है। हाँ। ठीक है, हालांकि दिए तो तकरीबन 35 फील्ड्स हैं, लेकिन उनमें से जो मुद्दे सर एक और इम्पोर्टेंट था लास्ट में कि बच्चा जो कई बार ऐसा सोचता है कि मैं लास्ट में फॉर्म भरता हूँ तो मेरी बाद की शिफ्ट आएगी, हाँ। तो बाद की शिफ्ट का पेपर रिलेटिव टफ होता है तो कम मार्क्स पे ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। अच्छा। बट उसने क्लियर कर दिया कि चाहे आप लास्ट में भरो चाहे पहले भरो, वो रैंडमली अलॉट कर अलॉट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब।